द लेजेंड ऑफ किलर की एपिसोड 39 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा काजियो राफेल के पास पहुंच गया होता है और जब उसे पता चलता है कि राफेल ने ही ये सब कुछ किया है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सभी डिसाइपल्स को कहता है कि सभी डिसाइपल्स सुन लो, तुम सब लोग एक एक करके यहाँ से निकल जाओ। 10 सेकंड के बाद जो भी यहाँ पर रहेगा वो सब मरेगा। तो राफेल हंसते हुए कहता है कि काजियो काजियो, क्या तुम जानते हो कि इस टाइम क्या हो रहा है जिसके कारण तुम ऐसा कर रहे हो? जरा देखो, ऐसा तो नहीं लगता कि कोई भी यहाँ से जाने के बारे में सोच रहा है ना? तभी एक डिसाइपल कहता है कि काजियो, क्या तुम यहाँ पर रोने धोने के लिए आए हो, किसी ऐसे के लिए जो चला गया है? और एक डिसाइपल कहता है कि यही तो मैं कह रहा हूँ, तुम इतने उदास क्यों हो, ये बिल्कुल भी सेक्सी नहीं है। तभी एक और डिसाइपल कहता है कि तुम सब लोग इतना कोल्ड हार्टेड क्यों हो, उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए संघर्ष किया, जाने से पहले तुम चाय क्यों नहीं पीते? और एक डिसाइपल कहता है कि चुप हो जाओ, हमें किसी बंदर को वेलकम करने की जरूरत नहीं है, उसमें खून का बदबू आ रहा है। और उन सभी की बातें सुनकर काजियो गुस्से में कहता है कि ठीक है, ऐसा लगता है कि कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा, है ना? फाइन, तो फिर चलो सब एक साथ मिलकर मरते हैं। और वह बड़ी तेजी से उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी एक डिसाइपल बड़ी तेजी से काजियो के ऊपर अटैक करता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि चुप हो जाओ, लेकिन काजियो मुश्किल से उसके अटैक को डॉच करता है। तो वो डिसाइपल कहता है कि मेरा कान दुख रहे हैं, इसलिए आहिस्ता से बात करो, क्या तुम अपने मुंह से फाइट करने के प्लान बना रहे हो? तो उसे देखकर काजियो कहता है कि अभी जितना चाहे हंस लो जोहान, जबकि एक ड्रॉप ही तुम्हारे लिए काफी होगा तुम्हें मारने के लिए। और वो डिसाइपल जोहान के ऊपर बड़ी तेजी से अटैक कर देता है अपने क्लॉ से। तो डिसाइपल जोहान उसकी इस अटैक से भी बच जाता है और कहता है कि इससे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मुझे टच भी नहीं कर सकते, है ना? काजियो बड़ी तेजी से उसके पीछे पहुंच जाता है और कहता है कि हम इसके बारे में देखेंगे। और अपने मन में कहता है कि जबकि जोहान मेरे ब्लड के बारे में चिंतित है तो मैं उसके ब्लाइंड स्पॉट पर अटैक करूंगा। पहले मैं एक को किल करूंगा। और वो जैसे ही जोहान के ऊपर अटैक करता है, जोहान उसकी इस अटैक को भी बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। ये देख के काजियो हैरानी से सोचता है कि उसने इसे डॉज कर लिया। मुझे पूरा यकीन है कि मैं उसके नजरों से दूर था, फिर उसने ये कैसे किया? और काजियो की ब्लड ड्रॉप्स एक लोहे की सील्ड पे जाके लगता है और वो सील्ड भी पिघलने लगता है। तो उस सील्ड को देखकर काजियो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि एक सील्ड। और तभी वो सील्ड बड़ी तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसके पीछे वाले एक डिसाइपल उसकी तरफ अटैक करते हुए कहता है कि एक लूजर को ऑनरेबली मौत एक्सेप्ट करना चाहिए। और वो उस सील्ड पर इतना जोर से अटैक करता है कि उससे लगकर काजियो बहुत दूर जाके गिरता है और वो काफी ज्यादा घायल भी हो जाता है। तो काजियो सोचता है कि सिट, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और इधर वो डिसाइपल अपने 2.5 किलो के हाथ लेके आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब तुम्हारे लिए मर जाना ही अच्छा होगा। तभी एक और डिसाइपल अपने दोनों पैरों से ही उन दोनों को रोक लेता है और कहता है कि हे ऊपर वाले, तुम सब लोग ऐसे क्यों हो? अपने फाइट रोक दो। अगर मैं गुस्सा हो गया तो मैं अपने हथियारों का यूज करूंगा, ठीक है? तो वो 2.5 किलो का हाथ वाला डिसाइपल कहता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो थेडियस? अपने इन गंदे पैरों को हटाओ। यानी इस वाले डिसाइपल का नाम है थेडियस। तो ये सुन के थेडियस कहता है कि तुम लोगों में कोई दया क्यों नहीं है? जरा उसे देखो, वो काफी ज्यादा थका हुआ है, तो उस पर थोड़ा इजी जाओ। क्या तुम लोग ये नहीं बता सकते कि वो अपने लवर के बदला लेने के लिए अपने थके हुए बॉडी के साथ यहाँ आया था? और इधर काजियो भी सोचता है कि मैं और ज्यादा फाइट नहीं कर सकता, मेरा काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है। हालांकि मुझे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी मिल गया है। खुद को रीऑर्गेनाइज करने के बाद मैं युका के लिए वापस आऊंगा। और वो उस बिल्डिंग की कांच तोड़ के नीचे कूद जाता है, यानी वहां से भाग जाता है। तो ये देख के थ्रेडियस कहता है कि फिलिप, तुमने उसे बुली किया, इसलिए देखो वो भाग गया। तो ये ताकतवर डिसाइपल का नाम है फिलिप। तो ये सुन के फिलिप कहता है कि चुप रहो, हम किसी भगड़े को यहाँ से भागने नहीं दे सकते, हम उसके पीछे करेंगे और उसे मार डालेंगे। तो पीछे से रफेल कहता है कि इट्स ऑल राइट, उसे जाने दो, वो उस एज में है जहाँ पर वो बचकाना हरकत करता है, क्योंकि जल्दी ही हम उससे फिर मिलेंगे। फिर सारे डिसाइपल्स के जाने के बाद उस बिल्डिंग में सिर्फ रफेल और डिसाइपल जोहान ही रहता है। तो रफेल कहता है कि एक चीज के बारे में है जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि काजियो पीटर से मिला है, लेकिन बिना किसी कांटेक्ट के पीटर आखिर सब कुछ के बारे में कैसे जानता था? नेथानाइल, घोस्ट क्रूज और वंडरिंग घोस्ट क्लैन के पास्ट के बारे में भी।
मुझे ये मान लेना चाहिए कि कोई और भी है ना? एक हेल्पर जो पीटर को असिस्ट कर रहा है और वो बहुत ही पावरफुल होगा। आखिर वो है कौन? एग्जाम्पल के तौर पे उसका नाम बोर्ड के मौजूद लोगों की लिस्ट में नहीं था, लेकिन रूमर कहता है कि मैंने घोस्ट क्रूज में देहा ग्रुप के ओनर को देखा था। क्यों? आखिर क्यों? चोयनचंग घोस्ट क्रूज में क्यों जाएगा जबकि उसने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाए? उसने मुझे मिलने से ये कहते हुए मना कर दिया कि वो बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है। तो फिर शायद वही पीटर का हेल्पर होगा। ये अच्छा है। वैसे भी मुझे दूसरे वेयर हाउस के लिए वेपन की जरूरत था। तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? तुम ये कर सकते हो, है ना डिसाइपल जोहान? तो डिसाइपल जोहान कहता है कि क्या करूं? तो राफेल कहता है कि एक्टिंग करना बंद करो जैसे कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। कोई ऐसा जो गैब्रियल के डिसाइपल को मार सकता है, उसके लिए तो चोयंचंग कुछ भी नहीं है ना? लेकिन मुझे बता देना जस्ट इन केस, क्योंकि देहा ग्रुप एक बड़ा एंटरप्राइज है और इसका हैवी सिक्योरिटी। तभी डिसाइपल जोहान कहता है कि 372 हथियार के 7 लोग, इसमें स्पेन की बेस्ट सिक्योरिटी टीम एस्कोडो भी शामिल है। क्या आपको लगता है कि वो मुझे रोक सकते हैं? तो राफेल हंसते हुए कहता है कि जरा देखो तो, तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, लेकिन तुम जाने के लिए ऑलरेडी रेडी हो। तो फिर चलो चलते हैं चोयंगचोंग को मारने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक न्यूज़ दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और न्यूज़ में बताया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है एक अननोन राइटिंग आज सुबह देहा ग्रुप के बिल्डिंग के ऊपर देखा गया है। इसका अभी तक पता नहीं चला कि ये किसने कब और क्यों किया। पब्लिक बहुत ही हैरान है और देखते हैं कि देहा ग्रुप की बिल्डिंग के ऊपर एलपीडी खून से लिखा हुआ होता है और ये सब कुछ न्यूज़ हमारा पीटर और उसके बाकी लोग भी देख रहा होता है। तो साइमन देख के कहता है कि ये कितना अजीब है, क्या ये सच में बहुत ऊंचा बिल्डिंग नहीं है? उसने बिल्डिंग पर इसे कैसे लिखा? तो जीवोन कहती है कि तुम लोगों की रिटायर्ड होने के बाद ग्लोरी क्लब का एक करंट एस रैंक का एसासिन डिसाइपल जोहान। तो ये सुन के साइमन कहता है कि तो फिर उस बास्टर्ड ने ये सब किया है? तो पीटर कहता है कि ये सही है, बहुत सालों पहले फॉर्मर डिसाइपल जोहान को उसने एसासिनेट किया, यानी उसे मार डाला, और उसका ऑल्टरनेट नाम है एलपीडी। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, अब हम क्या करें? मुझे एलिपेडो ने कोड नेम कर दिया, मैं बहुत जल्द ही मरने वाला हूँ। और वहाँ पर एक बच्चा होता है, उसके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड भी होते हैं। उसके बॉडीगार्ड कहता है कि प्लीज आप चिंता मत करिए योर हाइनेस, ऑनर से एक डिसाइपल हमें असिस्ट करने के लिए आने वाला है। तो ये सुन के वो बच्चा कहता है कि ऑनर से एक डिसाइपल? तभी वहाँ पर एक डिसाइपल आ जाता है और कहता है कि मैं योर हाइनेस को ग्रीट करता हूँ ये श्योर करने के लिए कि आप सेफली वापस लौटे, और मैं अपना बेस्ट दूंगा। तो इसका कोड नेम होता है जोहान, जो अभी 59 साल का होता है। इसका रैंक है ये एक फॉर्मर डिसाइपल और इसका स्पेशलिटी होता है एसेसिनेशन। इसने आज तक 359 मिशंस किया है और इनमें सक्सेस रेट होता है 100%। तो वो उस लड़के को कहता है कि मुझे लगता है कि चीजें मेरी सोच से ही पहले खत्म हो जाएगा। ये सुन के वो बच्चा कहता है कि आपका मतलब क्यों है? तो डिसाइपल जोहान कहता है कि क्यों, एलिपीडी जो आपको चेस कर रहा है योर हाइनेस, वो बिल्कुल मेरे ठीक पीछे है। वो अपनी नाइफ से बड़ी तेजी से एक गार्ड के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन देखते हैं कि उस गार्ड ने उस अटैक को बड़ी तेजी से ब्लॉक कर लिया होता है और कहता है कि नॉट बैड, तुमने मेरे डिस्गाइज को कैसे देखा? तो डिसाइपल जोहान कहता है कि ये बहुत ही आसान है, तुम्हारे यूनिफॉर्म से किसी दूसरे का सेंट आ रहा है। एलपीडी बड़ी तेजी से डिसाइपल जोहान से दूर हट जाता है। ये देख के बाकी गार्ड्स कहता है कि वो भाग रहा है, उसे पकड़ो। तो एलपीडी कहता है कि क्या भाग रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँ? और वो एक बटन को प्रेस करता है जिससे हर तरफ अंधेरा हो जाता है। तो सारे गार्ड्स कहने लगता है कि क्या अचानक से लाइट क्यों चला गया? तो दूसरा कहता है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो, हमें जनरेटर बैकअप स्टार्ट करना होगा। तीसरा कहता है कि सिट, मेरा फ्लैशलाइट ऑन नहीं हो रहा है। और डिसाइपल जोहान कहता है कि सब लोग शांत हो जाओ और प्रिंस को प्रोटेक्ट करो। और यहाँ पर हर तरफ चिल्लाने की आवाज़ आता है और खून के छींटे आते हैं, चिल्लाने की आवाज़ आता है कि दूर भागो। कोई कहता है कि आप शांत हो जाइए योर हाइनेस। और इधर डिसाइपल जोहान अपनी गन को चलाने लगता है और वो देखता है कि हर तरफ बहुत सारे लाशें पड़े होते हैं और उनमें से एलपीडी का आवाज़ आता है। तुम मेरे लोकेशन को इस गन की फ्लैश से ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जो कोई बहुत ही ज़्यादा हाईली ट्रेंड हो। और जैसा कि उम्मीद था, ऑनर की फॉर्मल डिसाइपल सबसे डिफरेंट है। तो डिसाइपल जोहान कहता है कि
मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस तरह का मिशंस मेरे लिए खाने के समान है। मैं अभी भी इतना यंग हूँ कि तुम मेरे लिए चिंता मत करो। और वो अपने पास से एक कैमरा जैसा कुछ चीज निकालता है जिसे वो अंधेरे में देख सकता है, और वो आहिस्ता से अपने जूते को निकाल लेता है। तो एलईपीडी कहता है कि क्या तुम अपने जूते उतार रहे हो? तो डिसाइपल जोहान कहता है कि मैं उन्हें तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, इसलिए उन पर नजर रखना बंद करो। और अपने मन में कहता है कि वैसे भी ये कितना अजीब है। इस भयानक एहसास के अलावा उसका प्रेजेंस साउंड और यहाँ तक कि उसका स्मेल भी पूरी तरह से गायब हो गया है। मुझे यकीन है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। बट तभी वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या है, ये इम्पॉसिबल है। एक नाइफ जो हवा में तैर रहा है, और उसे एक नाइफ दिखाई देता है और सोचता है कि रुको, अगर वो एक ह्यूमन है, नहीं, अगर वो एक जिंदा चीज है तो फिर वो इस कैमरे में डिटेक्ट होना चाहिए था। लेकिन ये बट तभी उसके ऊपर अटैक होता है। तो डिसाइपल जोहान उस तरफ गन शॉट करता है और सोचता है कि मैं कुछ भी फील नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर वो है कहाँ पर? लानत है, मैं कुछ भी नहीं देख सकता। मुझे यकीन है कि वो यहाँ पर है। और वो उस तरफ गन शॉट करता है और सोचता है कि लेकिन मुझे कुछ भी सेंस नहीं हो रहा है। आखिर वो है कहाँ पर? आखिर वो कहाँ पर छुपा है? और वो हर तरफ देखने की कोशिश करता है। तो एलिपिडो कहता है कि मैं हमेशा ही क्यूरियस था। तो ये आवाज़ सुन के डिसाइपल जोहन सोचता है कि ये आवाज़ ये इस तरफ से है, और वो उस तरफ गन रखता है। और फिर से एलिपिडो कहता है कि मैं हमेशा ही क्यूरियस था कि एक ऑनर का डिसाइपल का खून का टेस्ट कैसा होता है। और वो बड़ी तेजी से डिसाइपल जोहन के ऊपर अटैक करता है। और इधर प्रेजेंट में वो सब कुछ सुन के साइमन कहता है कि तो यही सब हुआ था, लेकिन ये कोई सेंस नहीं बनाता। वो कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारा स्किन एक्सपोज होता है तो फिर तुम कैमरे में पकड़े जाओगे। जोहान कोई इमेच्योर नहीं था, लेकिन वो बहुत आसानी से मारा गया। तो जीवोन साइमन के कटे हुए हाथ को दिखा के कहती है कि हाँ, ये बहुत ही मिस्टीरियस था, ये एक मिस्टीरियस था। तो ये सुन के साइमन कहता है कि हिस्टोरिकल बनना बंद करो। कुछ तो कहो पीटर। ब्रदर जोहान ऐसा पर्सन नहीं था जिसे ऐसे ही मरना चाहिए था। तो पीटर कहता है कि एलपीडी, असली कारण कि वो डरावना क्यों है, इसका मतलब ये है कि उसने अब तक की गई सभी हत्याओं की कोड नेम्ड है। ये वो जिसको भी मारता है पहले उसे वार्निंग दे देता है। और पीटर कहता है कि अगर ये राइटिंग सच में एलपीडी का है तो फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि उसने अपना अगला टारगेट निर्धारित कर लिया है। ये सुन के साइमन गुस्से में वहां से जाते हुए कहता है कि ये परवर्टेड बास्टर्ड, मैं उसे जाकर काट डालूंगा। तो पीछे से जीवन उसे रोकने लगती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि वो कहाँ है? साइमन कहता है कि मैं उसे सर्च करूंगा, मुझे यकीन है कि मैं उसे ढूंढ लूंगा। तभी पीटर कहता है कि साइमन, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें नहीं पता कि कब, लेकिन एलिपिडो हमेशा ही खुद को कोड नेमिंग करता है, वो जो उसके टारगेट पर शामिल हो। और इधर देखते हैं कि एलिपिडो पहुंच गया होता है, वो भी प्रेसिडेंट चोयनचंग के पास, जहाँ पर वो सो रहा होता है। यानी एलिपिडो का अगला टारगेट प्रेसिडेंट चोयनचंग है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।